अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। एक जंग का समा है। ट्विटर पे हर तरफ आदिल राजा में मुकाबला इमरान रियाज, दोनों की फौजें हैं, आपस में लड़ रही हैं। ये पीटीआई के अंदर की लड़ाई है। मैं पीटीआई के अंदर की लड़ाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग बटे हुए हैं इसमें। आदिल राजा तो कभी भी पीटीआई का बंदा नहीं था, लेकिन लोग कुछ उसके साथ हैं, कुछ इमरान रियाज के साथ है। मैंने बहुत सारे पोस्टें देखी, उनकी जो अहलिया है उनके भी कुछ बयान देखे। मैं आपके सामने 14 सवाल रख रहा हूँ आदिल राजा से। मैंने जो पूछे, पहले भी एक बार पूछे थे, लेकिन आज लाउड एंड क्लियर पूछ रहा हूँ। अगर इनके जवाब मिल गए तो मैं भी उनकी फोर्स में शामिल होऊंगा और शायद मैं इमरान रियाज के खिलाफ बात कर सकूँगा, लेकिन मुझे इसके लिए 14 सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहला सवाल, आप में से सारे लोग जो आदिल राजा को सुनते हैं वो आगे आगे आ जाएं, क्योंकि आपके लिए ये सवाल है। आदिल राजा से ये पूछना है मुझे कि आप आईएसआई में काम करते थे, पाक फौज में काम करते थे, आप पाकिस्तान से किस तरह भागे? यानी इमरान रियाज तो एक सहाफ़ी था, वो मुल्क से जाता तो वो काम शहरी भी था, वो मुल्क से जाता तो उसके लिए इतनी आसानी हो सकती थी कि वो सिस्टम का बंदा नहीं था, लेकिन आप तो सिस्टम के बंदे थे। एक रात चुपके से आप पाकिस्तान से किस तरह बिल्कुल स्मूथ आप ट्रैवल कर गए और लंदन पहुंच गए। कोई सवाल नहीं करता इसके ऊपर कि आपने वो डंकी खामोश कैसे लगाई थी, कौन से वो खामोश मुजाहिद थे जिन्होंने आपकी मदद की थी। इस बात का हमें भी जवाब चाहिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज को एजेंसियों ने निकाला है, तो आपको कौन सी एजेंसी ने निकाला था, उसका नाम आपने बताना है। इमरान रियाज भाई का कसूर क्या है, ये आपने खुले अल्फाज में बताना है कि क्यों आप उसके खिलाफ हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारा जो मवाद है वो इमरान रियाज के खिलाफ है। तो ये दूसरा सवाल है मेरा कि उनका कसूर आपकी नज़र में 2 लफ्ज़ों में अगर आप बयान करें तो इमरान रियाज खान का कसूर क्या है। तीसरा सवाल है, आपकी अहलिया को मैंने देखा गलीज किस्म की गंदी गालियां दे रही है वो, कभी हिब्बा फवाद को, कभी इमरान रियाज को, कभी उसकी अहलिया को। एक खातून जब गालियां देती है तो उसके शौहर को एज अ हस्बैंड कैसा महसूस होता है? आपके वो जो फीलिंग है वो ज़रा आप अगर लफ्ज़ों में बयान कर सकें कि जब गंदी तरीन, मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता, शर्म की बात है, वो तो ट्विटर पे शेयर कर रही है ना, मैं दिखा भी नहीं सकता, यानी उफ, ऑल फॉल यार, ऑल फॉल। तो आप एज अ हस्बैंड कैसा, कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं, ये आपने बताना है। फिर आपने मुझे ये बताना है कि इमरान खान की बहनों का क्या कसूर है। यानी उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आपने कैंपेन शुरू की हुई है कि इमरान खान की बहनें ये, इमरान खान की बहनें वो, अलीमा खान ने ये किया, फलानी ने वो किया। हालांकि वो जेल काट कर आई हैं अपने भाई के लिए और रोज़ आकर खड़ी होती हैं अदालतों के बाहर, वो धक्के खा रही होती हैं। उनका कसूर क्या है, ये भी आपने बताना है। फिर आपने बताना है कि बुशरा बीबी का कसूर क्या है। 9 महीने एक बार और अभी भी वो जेल में है, उसके बावजूद उसके खिलाफ आपके ट्रेंड ख़त्म नहीं हो रहे। आपकी बीवी हमेशा उनके खिलाफ रोज़ाना पोस्ट करती हैं। उनका कसूर आपने हमें एजुकेट करने के लिए बताना है कि बुशरा का कसूर क्या है। फिर आपने कहना है कि बताना है कि पीटीआई के जो अपने हम लोग हैं, ये छोटे छोटे हम जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, उनका कसूर क्या है। आप सोशल मीडिया को, जो पीटीआई का सोशल मीडिया हैंडल है, आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमारा कसूर क्या है, हम कहाँ गलत हैं, ये आपने बताना है। फिर आपने ये बताना है कि आपने जो 30,000 पाउंड पिछले दिनों इकट्ठा किया है और आप 1 लाख पाउंड मांग रहे हैं लोगों से या 1.5 लाख मांग रहे हैं, उसमें से 30,000 आपने इकट्ठा कर लिया है, वो पैसे आपने कहाँ करने हैं और किसके नाम पे इकट्ठे किए हैं और उन पैसों की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ गई? मतलब कौन सा ऐसा काम पाकिस्तान का फलाही आप कर रहे हैं जिसमें आपको 30,000 पाउंड पाकिस्तानियों से मिले हैं और आप उनके पैसों का क्या करेंगे? या आपसे सिर्फ हम रसीदें वो उस तरह से मांग रहे हैं कि आप जस्टिफाई कर दें, अगर आप कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि हमेशा मैं आपको सुन रहा था, खान साहब के ज़मान पार्क के घर के बाहर की बात है, मैं गाड़ी में बैठा आपसे सुन रहा था, आप कह रहे थे कि जनाब ये कर दें, वो कर दें, जाके जीएचओ को घेर लें, आप वो कर लें। जिस दिन मैंने आपको पहले दिन पकड़ लिया था कि आप बंदे 2 नंबर है, ये मादर के साथ, ये मेरा अपना पर्सनल है। ये आप जब भी मुश्तिल करवाते हैं, जब भी आपने उन लोगों को मुश्तिल करवाया, उसके अलावा आपने किया क्या पाकिस्तान के लिए? यानी आपको लगता है कि लोग जो हैं वो आप ही की तरह सोचते हैं या आप ही के लेवल पर सोचते हैं? आप उनमें काम कर चुके हैं, आपका लेवल और है। एक आम पाकिस्तानी का वो लेवल नहीं है जिस पे आप उनको ले गए थे कि आपने कहा कि जनाब जीएचओ चले जाओ, फला जगह। जहाँ जहाँ आपने लोगों को इंस्टिगेट किया, जहाँ जहाँ आपने लोगों को भेजा, वहाँ पे जाते हुए लोगों को मुश्किलात आई हैं। आज तक वो लोग अंदर हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका किरदार भी है। मुझे लगता है आपने जस्टिफाई करना है कि आपने ऐसा क्यों किया। आप कौम को कितना बहादुर समझते हैं, ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तानियों को, एक ऐसी कौम को जिनको बर्गर भी कहा जाता है पंजाब में खासतौर पे, उनको आप कितना बहादुर जानते हैं? क्या वो लड़ सकते हैं अपनी फौज से? क्या वो हथियार उठा सकते हैं? क्या वो गोली का जवाब गोली से दे सकते हैं? क्या वो गिरफ्तारियों का, क्या वो पर्चों का, एफआईआरों का, ये जो इस्तगासा के नाम पे कोई ऐसा जो उठ के मुंह उठा के वो एफआईआर, इसका जवाब अवाम से आप क्या तवक्को करते हैं? वो बंदूक उठाएं? यानी आप इसको जस्टिफाई करें। अवाम से आपको क्या चाहिए? एहतजाज के नाम पे किस तरह का एहतजाज? अगर वो नहीं करने देते तो अवाम क्या करें? आपकी अवाम से एक्सपेक्टेशन क्या है, ये भी आपने लफ्ज़ों में बताना है।
इमरान रियाज का मुझे भी पता था, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, इमरान रियाज का मुझे पता था, मैं पिंडी में था, मुझे याद है, मुझे मैसेज आता है कि इमरान रियाज फलां जगह की बेसमेंट में लाहौर में है, मुझे ये मैसेज आता है। लेकिन मैं इस चीज़ को पब्लिक नहीं कर सका था क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने पकड़ा है ना उन्होंने कुछ करके ही छोड़ना है, जो भी मामलात हैं वो तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो मैं क्या करूँ, 4 बंदे इकट्ठे करूँ, वहाँ जाऊँ, फिर क्या होगा। तो आपने ये कहा कि मुझे पता था, मैं बता देता था इमरान रियाज कहाँ है, जाओ जाओ जाओ। कौन जाओ, किसको भेज रहे थे आप? वो आम रेडी वालों को, वो जो उसके शिदाई हैं उनको, किसको भेज रहे थे आप, किसको बता रहे थे आप? ये आपने जवाब देना है। आपकी बीवी ने आज कहा इमरान रियाज सेलिब्रिटी है, सियासत का उसको कुछ नहीं पता, शऊर, सियासत का उसको शऊर नहीं है, वो सेलिब्रिटी है। ये आपकी बीवी ने माशाल्लाह, देखे ना, आपने अपना स्टेज दिया, आपने पहले पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया, फिर आपने अपना स्टेज दिया, वहां पर अपनी बीवी को बिठाया, आपकी बीवी ने आज बता दिया सबको लताड़ने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की जमात है उसको लताड़ने के बाद आज आपकी वाइफ ने कह दिया कि इमरान खान सियासतदान थोड़ी है, उसमें शऊर थोड़ी है, वो तो आपका सेलिब्रिटी है, वो तो एक मशहूर आदमी है, बस वो सिर्फ सेलिब्रिटी है। वो यानी एक इंसान ने पाकिस्तान की 70 साल सियासत को कान पकड़ा दिया, मुर्गा बना दिया और वो सेलिब्रिटी है। वाह, सेलिब्रिटी तो सर फिर मेरे ख्याल से जो जितनी सेलिब्रिटी है ना, वो अदाकार शान हो गया, सुहेल अहमद हो गया, उनको कहते हैं आप पीछे हो जाए, इमरान खान सेलिब्रिटी है, वो फनकार है, वो अदाकार है, वो मशहूर शख्सियत है। या वसीम अकरम हो गया क्रिकेट में, या वो शुएब अख्तर हो गया, शाहिद अफरीदी कैसा रहेगा, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी होना काफ़ी है। आप सेलिब्रिटी तो आपका वो शाहिद अफरीदी भी है, उसके मुकाबले में खड़ा हुआ ना, लोगों ने उठा के बाहर फेंका उसको, सेलिब्रिटी है। बात करते हैं तो ये आपने ये बात करने की जरूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी कि सबको लताड़ने के बाद अब आपने इमरान खान को भी लताड़ना शुरू कर दिया कि वो सियासत नहीं है, उसका शौर नहीं। मैं देख चुकी हूँ, वो एक बंदी जो शुरू से सारी जिंदगी उसने बाहर गुजारी है, वो कह रही है मैं देख चुकी हूँ उसमें सियासत में शौर नहीं है। ये उसने क्यों कहा और आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? जिस बंदे की कॉज पे आप निकले हुए हैं, जिसके लिए आप कहते हैं मैं सपोर्ट करता हूँ, उसी को लताड़ना आपने शुरू कर दिया। इसका जवाब दीजिएगा। 8 फरवरी को आपके गुमनाम मुजाहिद कहाँ थे? वो खामोश मुजाहिद, वो जो आपको कान में आपके बताते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसी ने बताया था कि 8 फरवरी को इतना वोट पड़ेगा? फिर किसी ने बताया था कि 8 फरवरी को जो वोट पड़ेगा करोड़ों, वो चोरी कर लिया जाएगा? आपको बताया था? नहीं बताया था। आपका यहां पर तुक्का नहीं लगा। तो वो क्यों नहीं बताया था, ये भी एक सवाल है। फिर आते हैं जी 26 नवंबर को आपके खामोश मुजाहिद कहाँ थे? क्या उनको नहीं पता था कि गोलियां चलेंगी निहत्थे लोगों पे? क्या उन्होंने आपको वार्न नहीं किया था? एक दिन पहले नहीं बताया था कि अगर कल यहां पर लोग रहे तो वो गोलियां चला देंगे? आपने कहां बताया लोगों को? तो यहां पर भी आपका तुक्का फेल हो गया। आप सिर्फ तुक्के लगाते हैं सर। आप 4 पोस्टें करते हैं कि ये हो सकता है, फिर आप दूसरी पोस्ट एक और कर देते हैं कि नहीं अगर ये ना हुआ तो ये हो सकता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं अगर ये भी ना हुआ और ये भी ना हुआ तो ये तो पक्का हो सकता है। लेकिन जब चौथा भी काम होता है तो आप कहते हैं कि नहीं वो खामोश मुजाहिद थोड़े से लेट हो गए थे। सर आप तुक्के लगाते हैं और आपने सिर्फ कारोबार बनाया हुआ अपना। आपका, हमें ये नहीं कहता कि आप बिला वजह हैं, आपका अपना को ग्रज होगा, आपकी अपनी को लड़ाई होगी आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, जो आपने पाकिस्तानियों का कंधा लेकर उस पर बंदूक रख के आपने शुरू कर दी। सेम आशिर अजीम की तरह, सेम और भी लोग जो भागे हुए हैं पाकिस्तान से उनकी तरह, वो अल्ताफ़ हुसैन की तरह। लेकिन सर जब आम इतनी फुद्दू नहीं है। रही इमरान रियाज की बात, जेन्युइन कुछ सवालात उनके लिए भी रखूँगा, उनसे भी जवाब मांगेंगे। जितनी समझ आती है उतना तो हम नहीं पूछेंगे कि इतना शौर तो में है, लेकिन जहाँ पर समझ नहीं आई चंद सवाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में इमरान रियाज से भी पूछेंगे। लेकिन अब ये जो 13-14 सवाल मैंने आपसे किए हैं आदिल राजा साहब, इसके आपने जवाब देने हैं। तब तक आपकी जान नहीं छूटने वाली। ये वीडियोज़ आते रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।